बीएम शाह हॉस्पिटल के सर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने न्यू मिनी लैप्रोस्कोपिक तकनीक एक मरीज का ऑपरेशन कर उसे स्वस्थ किया गया है। सर्जन डॉक्टर राहुल सिंह की निगरानी में ऑपरेशन किया गया। इस सफलता पर हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर जय तिवारी ने सर्जन एवं सर्जरी टीम को शुभकामनाएं दी। बीएम शाह हॉस्पिटल ने एक बार फिर से अपनी श्रेष्ठता साबित की है। अस्पताल के सर्जरी विभाग ने न्यू मिनी लैप्रोस्कोपिक तकनीक से एक मरीज की सर्जरी कर उसे पूर्णतः स्वस्थ किया है। भिलाई निवासी लाली देवी उम्र 53 वर्ष पेट के दर्द से परेशान होकर बीएम शाह हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी। हॉस्पिटल में सर्जरी विभाग के सीनियर लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर राहुल सिंह की निगरानी में मरीज के सभी जांच हुई, जिसमें पाया गया कि मरीज की पीत की थैली में 1.4 सेमी पथरी है। सर्जन डॉक्टर राहुल सिंह ने मरीज को ऑपरेशन की सलाह दी, परंतु मरीज के परिजन ऑपरेशन के डर से सहमति नहीं दे रहे थे। मरीज भी बड़े ऑपरेशन से घबराए हुए थे। तब सर्जन डॉक्टर राहुल सिंह ने मरीज को न्यू मिनी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में समझाया। तब परिजनों ने ऑपरेशन को सहमति दी, जिसके बाद मरीज का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया। सर्जरी के बाद अब मरीज पूर्णतः स्वस्थ है। मरीज एवं मरीज के रिश्तेदारों ने डॉक्टर राहुल सिंह एवं पूरी सर्जरी टीम का आभार जताया। गॉल ब्लैडर में पथरी हो गया है। गॉल ब्लैडर में मेरे को मतलब 15 दिन पहले पता चला। फिर मैं सोची कि क्या करूँ, जो होम्योपैथिक से ये वो करूँ। फिर ऐसे मतलब बोले कि कोई मतलब मेरे बड़े जो बुजुर्ग हैं बोले नहीं, आप डॉक्टर के पास चले जाओ। बीएम शाह अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ राहुल सर है, उनके पास चले जाएंगे, अच्छा ट्रीटमेंट हो जाएगा। बहुत अच्छा। अभी तो मैं 2 दिन से बहुत अच्छा मतलब अच्छा लगा। हाँ, उसमें संतुष्ट हूँ, बहुत अच्छा है। मतलब मरीज लाली देवी जो कि हुड़कुनी वासी हैं, 54 ईयर की हैं, उनको पेट के दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान थे और बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। और वो जब मेरे पास आई तो अपनी तकलीफ उन्होंने मुझसे बताई, तो मैंने जांच किया तो मुझे पाया गया कि उनकी पित्त की थैली में 1.4 सेंटीमीटर की एक पथरी थी। तो जिसका कि मैंने उनको सलाह दी कि मैं ऑपरेशन करके इसको निकालूंगा करके, तो बहुत घबराई हुई थी, बोले नहीं ऑपरेशन नहीं कराना चाहती मैं। तो उनको बताया मैंने कि 1.4 सेंटीमीटर की पथरी नहीं निकल सकती और हम उसको दूरबीन पद्धति से निकालेंगे। तो हमने उनको काउंसलिंग किया, वो मान गई। फिर हमने उनका ऑपरेशन किया। तो जो हमने उनका दूरबीन पद्धति से जो ऑपरेशन किया, जनरली हम लोग देखते हैं कि जैसे रोबोटिक सर्जरी से हम करते हैं अगर दूरबीन पद्धति पित्त की थैली का ऑपरेशन, तो वो 5 पेट में 5 छेद करते हैं या होल बनाते हैं, उसके माध्यम से करते हैं रोबोटिक सर्जरी, जो कि आज की डेट में सबसे महंगी सर्जरी मानी जाती है। उसके बाद अगर हम लैप्रोस्कोपिक जो दूरबीन पद्धति बोलते हैं हिंदी में, जिसको हम उसको भी करते हैं, तो भी उसमें 4 छेद करे जाते हैं पेट में। लेकिन इनका ऑपरेशन हमने सिर्फ 3 छेद से किया, जो कि बहुत थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है करने में, इतना आसान नहीं होता। लेकिन फिर भी हमने 3 छेद के माध्यम से इसको किया, जिसको हम मिनी लैप्रोस्कोपिक टेक्निक बोलते हैं। और उसके बाद उनका जो इम्प्रूवमेंट आया कि शाम तक पेशेंट जितने भी बार मुझे दिखाने की कभी मुस्कुरा के बात नहीं की थी, वो उसने मुस्कुरा के बात की, बहुत खुश हुई और बहुत ही प्रसन्न हुई वो। और उसको इतना जल्दी रिलीफ मिला, जो कि मतलब ज़्यादातर और सर्जरीज में इतना अच्छा नहीं मिलता। वहीं अगर हम गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली की पथरी का हम ऑपरेशन कर चीरा लगा के करते हैं, तो उसमें तो पेशेंट को 10-12 दिन 15 दिन मतलब ठीक होने में लग जाता है। तो मैं यही सलाह दूंगा बाकी भी लोगों को कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी ऑपरेशन होते हैं उसको दूरबीन पद्धति से कराने का कोशिश करें, जिससे कि मरीज़ को बेटर इम्प्रूवमेंट मिले और जल्दी वो अपने काम पे वापस लौट सकें। पथरी होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे वसा वाली चीज़ें खाना, ऑयली चीज़ें खाना, स्पाइसी चीज़ें खाना। जो लोग भी ये चीज़ें ज़्यादा खाते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह की मात्रा होती है, जिसके साथ पित्त की थैली की पथरी बनती है। और इसलिए हमें ये सब चीज़ें, तला हुआ चीज़ें, बाहर की चीज़ें जो रहती हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। ऐसा अगर देखा जाए तो इस ऑपरेशन का खर्चा कहीं के 50,000, कहीं 60,000, कहीं 80-90 हज़ार तक भी खर्चा आता है। लेकिन इस मरीज़ को हमने 30 से 35 हज़ार का ही खर्चा बताया था। उसके अंडर में ही हमने उनको प्राइवेट रूम भी दिया था और पूरा खर्चा मिला के इससे ज़्यादा खर्चा उनका नहीं गया। बहुत बार आते हैं ऐसे टाइप के मरीज़ हमारे पास, और हमने कई ऐसे मरीजों का ऑपरेशन जो, और जैसे कि जो बोलते हैं कि हमें प्राइवेट रूम नहीं चाहिए, जनरल वार्ड में चाहिए, तो उनका हमने 20-25 हज़ार के 18 हज़ार तक में भी सर्जरी की है। पेशेंट को डिस्चार्ज तो मैं नेक्स्ट डे ही कर सकते हैं, पर पेशेंट को तो हम नेक्स्ट डे ही डिस्चार्ज कर सकते थे, पर मरीज को हमने इसलिए रखा था ताकि उस मेंटली पूरा सेटिस्फाइड हो, और उनको जैसे हमने नई टेक्निक से किया ऑपरेशन तो कोई तकलीफ ना हो, इसलिए हमने उनको 2 दिन और एक्स्ट्रा रखा। और बीच में रविवार भी पड़ गया था, नहीं तो मरीज सेकंड डे ही घर जा सकता है। और दूरबीन पद्धति की सुविधाएं तो और भी हॉस्पिटल में है, लेकिन ये टेक्निक हर कोई सर्जन नहीं अपनाता।
ज़्यादातर कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस सर्जन हो वही लोग जनरली कर पाते हैं। रायपुर में जैसे रामकृष्ण वगैरह में ये सब सर्जरी वो लोग कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे दुर्गलाई में ऐसा जनरली नहीं किया जाता। जनरल देखा अगर हम पित्त की थैली की पथरी की बात करें तो हम पित्त की थैली की पथरी में पित्त की थैली ही पूरा निकाल देते हैं। और जो आप जिस बोल रहे हैं जो रिकरेंस हो जाता है, जैसे आप बोल रहे हैं फिर से पथरी बन जाती है, तो ये किडनी की पथरी में होता है, क्योंकि किडनी हम निकाल नहीं सकते हैं, उसमें हम पथरी तोड़ के निकालते हैं और किडनी वही रहती है। तो और हम जैसे जो हमारा खान पान जो रहता है, अगर वो वैसे ही रहता है जैसा हम पहले खाते तो वो किडनी की पथरी फिर से बन जाती। पर पित्त की थैली में हम पित्त की थैली ही पूरा निकाल देते हैं, इसलिए उसमें दोबारा पथरी नहीं बन सकती। गौरतलब है कि सर्जरी कई प्रकार की होती है, जैसे रोबोटिक सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसमें 4 या 5 जगहों पर पेट में छेद करके पित्त की थैली को निकाला जाता है और इन सभी ऑपरेशनों में मरीज का खर्च और तकलीफ दोनों अधिक रहता है। लेकिन न्यू मिनी लेप्रोस्कोपिक तकनीक से सर्जरी में मरीज के पेट में बस 2 या 3 बारीक छेद कर जिसमें दर्द सहित सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया जाता है। सर्जरी के बाद मरीज स्वस्थ है। मरीज एवं मरीज के रिश्तेदार ने डॉक्टर राहुल सिंह एवं पूरी सर्जरी टीम का शुक्रिया अदा किया। हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर जय तिवारी ने हॉस्पिटल के सर्जन एवं सर्जरी टीम को शुभकामनाएं दी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।